दिव्य मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरंतादिमान कर मंगल कर ओम महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। पृष्ठ क्रमांक 61। तथा नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है वह झूठा है। सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण बनेगी समानता से निरूपण की समानता जानना। इन नाम कर्म के उदय से नाम कर्म की कितनी सारी प्रकृतियाँ हैं? 93। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ हैं? 93। हमारे टोटल कर्म की प्रकृतियाँ हैं 148। इसमें से 93 तो किसकी है? नाम कर्म की है। नाम कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि शरीर के सारे अंगों पांव, कैसा चेहरा, कैसी आंखें, कैसा स्वर, कैसा कलर, ये सब नाम कर्म से होता है। यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, अच्छा गाओगे, बुरा गाओगे, तुम्हारी आवाज़ कैसी होगी, समझ गए ना? सुस्वर दुस्वर। अब पहले तो 93 प्रकृतियाँ पढ़ते थे तो याद थी, अभी तो भूल गए। तो 93 नाम कर्म की प्रकृतियों का कोटा बहुत बड़ा है। और वस्तु स्वरूप में सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि वो जो नाम कर्म का उदय है 93 प्रकार के कार्य तो उसके निमित्त से होते हैं और हम व्यर्थ में ही परेशान होते हैं, बिल्कुल व्यर्थ में। ख्याल में है ना? हमारा शरीर का परिणमन समझ लो निमित्त की तरफ से, उपादान तो स्वयं पुद्गल द्रव्य का है, लेकिन निमित्त की तरफ से भी समझना हो तो प्योर नाम कर्म का उदय उसमें काम करता है। जीव के योग उपयोग से शरीर में कुछ नहीं होता, वस्तु स्वरूप तो ये है। ख्याल में है ना? जैसा नाम कर्म का उदय होगा तो वैसा ही शरीर। अब कभी कभी ऐसे मन में प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोगों को आते हैं, उन प्रश्नों के भी समाधान खोजने चाहिए। जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं, साहब गरीब आदमी कुछ भी खाता है, कुछ भी वो करता है, फिर उसका शरीर स्वस्थ रहता है। बड़ा आदमी इतना बढ़िया सब खाता पीता है, मल्टीविटामिन्स लेता है, फिर भी वो सब बीमार रहता है। ऐसा मन में बहुत प्रश्न आते हैं। इसका आपको कारण नहीं पता। कारण ये है सबका ही एक साथ सब चीज़ों का पुण्य का उदय आ जाए ऐसा पंचम काल के जीव की होनहार नहीं है, और सभी चीज़ों का पाप का उदय आ जाए ऐसा भी नहीं है। तो अब गरीब के पास रोटी नहीं है लेकिन शरीर का पुण्य का उदय है। अंतर समझ में है ना? समझ में आया मैं क्या कहना चाहे? तो पकड़ गए बात। मैंने सब ओर से सुखी नहीं हो सकती तुम संसार में। और पंचम काल में जैसे हर चीज एक अति में नहीं है, जैसे
पंचम काल का व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता, तो पंचम काल का व्यक्ति नरक भी नहीं जा सकता। नरक माने सातवीं नरक। ख्याल में है कि नहीं है? हर चीज की जो अति होती है वो नहीं होती पंचम काल में, सब थोड़ा थोड़ा। ऐसे यहाँ पर कोई राजा महाराजा बनता है तो सदा काल के लिए नहीं बन सकता। पहले के तो राजा महाराजा बन गए तो चल रहे, हाँ अब नहीं, अभी नहीं, अभी सब खत्म है। अब तो तुम प्राइम मिनिस्टर भी बनो तो भीख मांग मांग के बनते हैं, और वो भी पता नहीं 2.5 साल में गिर जाओ 2 साल में गिर जाओ वो नहीं पता, ठीक है ना। तो ऐसे वर्तमान में क्या होता है, ये बहुत लोगों के मन में आता ना, ये गरीब लोग, अरे तो गरीब के पास बेचारा किसी भी जाति का पुण्य का उदय नहीं है, तो उस पर शरीर का पुण्य का उदय तो रहेगा, कुछ तो रहेगा कि नहीं रहेगा। शरीर भी खराब, ये भी खराब, मर ही जाएगा वो बेचारा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई अभी बड़े पैसे वाले हैं, अब उनके पैसा बहुत पुण्य का उदय है, पैसा है सब बात है, लेकिन शरीर ऐसा हो गया। अपन के दिमाग में क्या आता है कि जी बैठे बैठे हो गया, ऐसा कुछ नहीं। नाम कर्म काम करता है कि इसको कहीं ना कहीं से दुख तो, ये बड़ी विचित्रता है। इसलिए ये बात हमारे जीवन में इतनी गर्वित होना चाहिए, हमारे चित्त में निर्णित होनी चाहिए कि हम संसार में रहकर सर्व ओर से सुखी नहीं रह सकते। ये हमारा निर्णय होना ही चाहिए। हमारा एक तरफ का सुख आएगा तो किसी न किसी तरफ से दुख आएगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम व्यापार में परेशान होने लगेंगे, व्यापार सही चल रहा होगा तो हम शरीर में परेशान होने लगेंगे। परेशान होना है, ख्याल में आया नहीं, समझ में आया? जैसे स्कूल में होता है ना कि साहब ये पीरियड हटे तो दूसरा आएगा, है पढ़ते थे अपन जब, दिमाग में रहता था ना ये हट जाएगी, लेकिन भाई तो 2 मिनट बाद दूसरा आ जाएगा, इसे कहा तुम शांति से बैठ पाओगे, है ऐसे यह है। एक कर्म का उदय हटेगा दूसरा। कब तक कर्मों से लड़ते रहोगे, कब तक परेशान होते रहोगे? क्यों लड़ना जब हमें पता ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पढ़ते भी है ना, भजन वगैरह भी याद नहीं रहते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी देखी। संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। अब उल्टा करो और आगे चलो कि किसी जीव का सर्व ओर से ही पुण्य का उदय आ जाए तो वो तो सुखी हो जाएगा कि वो मन से दुखी होता है, न तन से दुखी न धन से दुखी, वो मन से दुखी। वो डिप्रेशन का भी बीमार कि तुम्हें डिप्रेशन क्यों हो रहा है? पता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगता, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को डर सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा धन पैसा लूट नहीं ले जाए कोई, मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, मुझे कोई मार नहीं दे। मैंने देखा भैया उसकी ताकत बब्बू तो अब देखो कितना कितना अंदर ही अंदर। अब ये काय का दुख है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा है ही नहीं ना। अब तुम तन से भी सुखी हो, धन से भी सुखी हो, तो तीसरा दुख कौन सा है? मन से, जो अपनी कल्पना से पैदा करता है। कुल मिला के क्या है? दुख तो चाहिए, जैसे रोटी चाहिए ना जीने के लिए, यदि संसार में रहने के लिए दुख तो चाहिए। दुख के बिना तुमने कभी देखा अपनी हालत कितनी खराब है? हमारी अपनी हालत इतनी बुरी है, हमें कर्तव्य का इतना बोझा है, इतनी आदत पड़ चुकी है, इतना स्वभाव बन चुका है कि हमें कुछ करने को नहीं मिले तो अशांति मिलती है, करने को मिले तो शांति मिलती है। तुम्हें हाथ में हाथ रख के बैठाएं तो तुम्हें अशांति का अनुभव होता है और तुम्हारे अनुकूल परिणमन होता जाए। ये जो अपन कहते हैं ना, हम आज बहुत बिजी थे और हम बहुत परेशान हो गए। परेशान इसलिए हुए काम की वजह से नहीं कि वो काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुए। अगर वे तुम्हारे सारे काम इच्छा के अनुसार हो जाते, जैसा तुम चाहते थे, आज तो मजा आ गया। नहीं समझ में आया? आज कई दुकानदारों का मेरे पास फोन आता है जिनकी दुकानें होती है, और भाई साहब क्या हो रहा है? अपन कहेंगे कुछ नहीं, बैठे। यार आज तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हो गया? आज ग्राहक ही नहीं।
तो ग्राहक नहीं है तो शांति होनी चाहिए ना। आज तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही। कह रहे भाई साहब क्या बात करते हो तुम, ग्राहक पे ग्राहक आ जाए, मेहनत पे मेहनत हो जाए, उसमें मजा आता है। हम 3 घंटे से बैठे, ख्याल में है ना, अभी बहुत मंदा चल रहा ना, मेरे पास कई लोगों को फोन आता, तो फोन आता तो मेरे को फ्री बैठी तो फोन करते कि चलो इनसे तत्व चर्चा करते, तो मैं कहता गजब हो गया साहब। अब क्या है कि तेरे को तो आनंद हो गया, आनंद भाई साहब करने का है, शांति से बैठने का आनंद थोड़ा ही है। ख्याल में है ना, ये तो सब मन की कल्पना है। अब देखो, मन में अपने आप प्रश्न करो, हम जब शांति से आधा 1 घंटा नहीं बैठ सकते तो हम सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं, ये बात झूठ है। जो बच्चा बल्ला नहीं पकड़ना चाहता, क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, ग्राउंड पे जाना नहीं चाहता, बॉल से डरता है, बल्ले से डरता है, और वो बच्चा सचिन तेंदुलकर बनने की सोचता है, तो वो कितना बड़ा मूर्ख है, कितना बड़ा अज्ञानी है। और सचिन की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ता है, फिलोसफी पढ़ता है, ने सचिन का इतिहास पढ़ता है, इसका नाम प्रथमानी योग। सचिन क्या खाता पीता था, इसका नाम चरणानी योग। ख्याल में आया कि नहीं आया? सचिन के कैसे उदय चल रहे थे, इसका नाम करणानी योग। और सचिन का स्वरूप कैसा है, इसका नाम द्रव्यानी योग। ये 4 योग पढ़ता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? उससे कहो भैया तुम कर क्या रहे हो, जाओ, छोड़ो ये पढ़ना क्या रखा उसने, क्या खाता पीता, तुम जाओ खेलो तो सही। खेलना वेलना अपने बस की नहीं है, तो फिर ये सचिन बनने की सोचना बंद करो। ये सबको सिद्ध होना है, सबको अरहंत होना है, सबको सम्यक दर्शन चाहिए। भरी सभा पूछो सम्यक दर्शन चाहिए, हाँ चाहिए, चिल्ला रहे। उनसे पूछो कि ये बताओ, ये सम्यक दर्शन चाहिए तो तुम मैदान में उतरने को राजी हो, तत्व विचार करने को राजी हो? कि साहब जो तत्व विचार चल रहा है, हम प्रवचन सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, कभी करणानी हो, कभी चरणानी हो, कभी प्रथमानी हो, कभी द्रव्यानी हो, क्या करें कि सुनो कुछ नहीं करो, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। अरे भाई, अंतरंग में जैसे लोक में हमें कुछ बनना है तो हमें उसके जैसा चलना पड़ता है, करना पड़ता है। उसके इतिहास पढ़ने से थोड़ी हम उसके जैसे बन जाएंगे। ख्याल में है ना? ऐसे सिद्धों का स्वरूप पढ़ लिया, अरहंतों का स्वरूप पढ़ लिया, उनके 46 गुण पढ़ लिए, उनके 8 गुण पढ़ लिए, उनकी और गहराई पढ़ ली, और अरहंत कैसे चलते, क्या होता है, और कौन से कर्मों का कब नाश होता है, और जब शुक्ल ध्यान होता है तब क्या होता है, तब जब वो है ना श्रेणी चढ़ते तब क्या होता है, उस श्रेणी में कौन सा गुण स्थान में अपूर्वकरण होता है, अनिवृत्तिकरण होता है, फिर कौन से परिणाम होते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है ना, फिर वो छपक श्रेणी होती है, कभी एक उपसम श्रेणी होती है, उपसम श्रेणी में नीचे आ जाते हैं। ये सब पढ़ता जा रहा। ख्याल में ना? आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध है, एक है, अनादि है, शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं होता। आत्मा तो ऐसा कर लेता है। ख्याल में है ना? और फिर तीसरा, वो देखो कितने महापुरुष हुए, भरत जी ने कैसे आत्मा का ध्यान लगाया, प्रथमान योग आ गया। वो देखो वो कैसे चलते थे, कैसे आहार लेते थे, एक बार भोजन करते थे, दोबारा लेते नहीं, जंगलों में रहते थे, जंगलवासी, चरणानी योग आ गया। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे मेरे भैया शांति तो रखो, क्या हो रहा है कि हम पढ़ तो रहे उनके बारे में। अरे हमें उनके बारे में पढ़ना है कि उनके जैसा पढ़ना है? कि सब उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो उनके जैसे कैसे बनेंगे? बिल्कुल गलत बात। तुम उनके बारे में कम पढ़ लेना, लेकिन उनने जो किया था वो करना, तुम बन जाओ। ख्याल में? क्या पता सचिन के बाप का नाम, क्या फर्क पड़ता है? बल्ला पकड़ो तुम और चलो मैदान पे। ख्याल में है ना? क्या फर्क पड़ता है महावीर के पिता का नाम क्या था और क्या नहीं था? सिद्धार्थ था ना, है? और माता का नाम क्या था? त्रिशला। और हरवेंद्र जी सीमा होता तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता, सम्मेलन हो जाता। लड़ाइयाँ चल रही हैं, नहीं वहाँ के ग्रंथ में सिद्धार्थ आया है, वहाँ के ग्रंथ में ये आया, वहाँ ये। किस बात की लड़ाई चल रही भाई? उनके माता पिता के नाम से क्या फर्क पड़ता है? वे कहाँ जन्मे थे, इस वाली वैशाली में, उस वाली वैशाली में? इन पे आपको जैसा लग रहा कुछ नहीं, इन बातों पे PhD चल रही है, इन बातों पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी में
आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पहला और आखिरी आदमी होगा उस यूनिवर्सिटी में जिसने कही होगी प्रोफेसर से। मैंने कहा ये सबका होना क्या ही बताओ, ये जो तुम लोग लगी रहते हो ये तथ्य खोजने में, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो कहते थे यार तुम खुद पीएचडी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं खुद ही सोचता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ क्या लिखा, यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, सबका कलेक्शन कर दो और दे दो। इनका सार क्या इन बातों से। इतिहास में खोज चल रही है, कहाँ लेख मिले थे, क्या होता है इन सब में। चलो मिल गया, सही मिल गया, क्या हो गया, मिल गए तुम्हें लेख मिल गए। अशोक का लेख मिल गया, अशोक ने लिखा महावीर भगवान की शिक्षाएं सही थी, तो तुम्हें सम्मिशन हो गया। तुम्हारा जैन धर्म करोड़ों अरबों खरबों वर्ष का इतिहास मिल गया, तुम्हें सम्मिशन हो गया। एक प्रतिमा आज से 10,000 पुरानी मिल गई, जिसको श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा करी थी, ऐसा ले लो और बोलो, सम्मिशन हो गया। इस सम्मिशन का कोई लेना देना है। और लड़ाई झगड़ाई किस पे चल रही है, एक पंचकल्याण में 10 करोड़ आदमी इकट्ठे हो गए, सम्मिशन हो गया। एक पंचकल्याण 10 अरब करोड़ का हो गया, सम्मिशन हो गया। यदि जब ये सब कारण ही नहीं है, इन बातों में अपनी एनर्जी खर्च करना ही क्यों, क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है, किन बातों में उलझे पड़े हुए हो साहब। इससे अपन को जैन धर्म की महिमा आती है, माने इतना स्वरूप समझ के महिमा नहीं आई। ये 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा देख के महिमा आती तुम्हें जैन धर्म की, ख्याल में आया नहीं है, अपने स्वरूप को देख के महिमा। तो आपको क्लियरिटी हुई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि भाई अंतरंग से निर्णय करो कि ये जो सारी शरीर की व्यवस्था है ये नाम कर्म की है, ये अपनी। और जो हमने अपने मन में जो प्रश्न आता है कि साहब वो गरीब का शरीर सही रहता है, वो उल्टा सीधा खाता है, और हम इतना समझा दिया ना मैंने कि भाई पाप का उदय किसी ना किसी रूप में तो आएगा। अब तुम्हारी बाकी सब चीज़ों का पुण्य का उदय है तो भाई इस रूप में पाप का उदय, समझ गए ना। तुमने और देखा होगा गरीबों के बच्चे, अब देख रहा गजब की बात कह रहा हूँ, और थोड़ा और गजब की बात, गरीबों के बच्चे जितने अपने माँ बाप का आदर करते हैं और जितने अपने माँ बाप से डरते हैं, उतने पैसे वालों के बच्चे नहीं डरते। ये कैसा है, ये कैसा है भाई। उसके गरीब बाप ने कुछ नहीं किया उसके लिए, ठीक है, तो भी उनकी सेवा करता है, डरता है भैया। वो बड़े आदमियों के बच्चे देखे तुमने, क्या हो रहा है डैडी, तुम्हें डैड बना के छोड़ेंगे ख्याल में आया। वो बेचारे गरीब आदमी के वो आगे 2 लपाड़ा देते सुबह सुबह, चल सब्जी का ठेला उठा। वो सब्जी का ठेला उठाता फिर रहा। 5 ये सब्जी लेने वाले पता है वो कितने बजे आते हैं सब्जी लेने, गाजी 3 बजे रात को जाते हैं। हाँ कभी तो माना 5 बजे गाजीपुर रोड से सब्जी लेते हुए ठेले पे आ रहे होते, ख्याल में है ना। 12 14 साल के बच्चों को ले जाते हैं, और हमारे यहाँ 14 साल के बच्चे को भी समझ ना उठा रहे 2 आदमी मिलके, उठो भैया उठो, तुम्हारे लिए देखो कितना बढ़िया खाना तैयार किया, कितना अच्छा नाश्ता बनाया, क्या खाओगे बेटा। वो कह चुप हो जाओ, जब देखो बोलते रहते हो, देखो जी कैसा हो। तो भैया तुम क्या सोचते हो, तुम्हें पैसा का भी पुण्य का उदय भोगने मिल जाएगा, घर मकान भी मिल जाएगा, और बेटा भी सही मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं तो डिफेक्ट है ना। जो डिफेक्ट माल बिकता है ना, तो वो डिफेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं कि ये माल साहब कंपनी में 3,000 का है, हम आपको 1,200 रुपये का दे रहे, तो बस ये कैसे होगा। समझ, उसमें दिखता तो है नहीं कि कहीं डेंट पड़ा हुआ है, कहीं कुछ फॉल्ट है, वो तो दिखता नहीं, दिखता तो एक जैसा है। लेकिन वो कहता है कि भैया ये डिफेक्टेड है, इसमें कहीं ना कहीं तो डिफेक्ट होगा, कि हमें दिख ही नहीं रहा, कि देखो ध्यान से कहीं ना कहीं तो ये तभी आया है क्या तो हम सब डिफेक्टेड पीस है, पंचम काल में घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी घूमते हैं। तो यहाँ तुम सब ओर से पुण्य के उदय की सोचते हो, ये मिथ्या दर्शन है। यहाँ तो किसी ना किसी रूप में पाप का उदय कोई ना कोई आकुलता का कारण रहने वाला ही है, वो मिटने वाला। तो जब रहने वाला है तो भैया एक आकुलता झेलने के लिए तैयार रहो कि ये मिटेगी,
तो दूसरी आएगी, दूसरी मिटेगी तो कोई तीसरी आएगी। इसलिए आकुलता के बिना तो नहीं रहा जा सकता। आकुलता से रहित होना है तो उसका उपाय तो केवल और केवल तत्व विचार आत्मानुभूति है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग देखो, मैं कल रास्ते में एक विचार कर रहा था, ऐसा भाव मुझे ही आया तो मैंने विचार भी किया, मुझे कोई विकल्प आया, मैंने ऐसा निकल रहा था रास्ते से तो कोई काम अटका था तो मैंने हे भगवान ये काम बन जाए, ख्याल में है ना, ऐसा अंदर निकला कि भगवान ये काम बन जाए। तो मैंने उसी समय एकदम विचार किया कि हे मूर्ख, भगवान से इस काम के बनने की तो कहता है जो ये वो कभी नहीं बना सकते, समझ गए ना। वो कभी ये नहीं कहता हे भगवान अपना आत्मानुभव हो जाए। जिनका आत्मा से रिलेशन है वो बात नहीं करता भगवान से, लौकिक कार्यों में बार बार कहता है हे भगवान ये काम बन जाए, हे भगवान ये काम बन जाए, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है उनका। ख्याल में आएंगे, वो तो सिद्धालय में बैठे हुए हैं, अनंत भगवान है। अगर उनका थोड़ा बहुत लेना देना, मतलब उस अर्थ में नहीं कह रहा, उस अर्थ में कह रहा हूँ कि जिस सुख को वो भोग रहे हैं उस आत्मा के, उसकी बात करें तो चलो समझ में भी आए। उसी समय मुझे तुरंत विचार आया कि तुम अपन क्या बोलते भगवान। तो नाम कर्म के उदय से 93 प्रकार के शरीर के संयोगिक काम होते हैं, उनमें जीव का कोई कर्ता धर्ता, इसलिए शरीर संबंधी जो उदय। और देखो ऐसा मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता, हमें कोई ना कोई बीमारी बनी, अरे भैया तुम्हारा कोई और पुण्य का उदय चलता रहता है तो ये वाला पाप का उदय चलता रहता है। अब कोई शरीर से स्वस्थ रहता है तो उसका दूसरा उदय चलता रहता है। वो शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन उसमें पैसा नहीं है, अथवा शरीर से स्वस्थ है उसका लड़का सही नहीं है, अथवा शरीर से स्वस्थ है व्यापार नहीं चलता, अथवा सब स्वस्थ है लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा से परेशान है। वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अपन जब ऐसा सोचते हैं, जब जैसे आते हैं, अपन ने मकान लिया, अगली बार से पड़ोसी देख के लेंगे, ये पड़ोसी सही होना चाहिए, समझ ना। एक पड़ोसी का दुख हो गया, अगली बार से हम सब पड़ोसी, पता चला पड़ोसी के दुख से बचोगे तो दुकान में ही दुख हो जाएगा। अब ये दुख हो गया, वो दुख से छूटे, ऐसा बहुत होता है। व्यक्ति बहुत बदलता है, ख्याल में ना। वो सोचता है वो कुछ ऐसा है ही नहीं, दुख तो किसी ना किसी रूप में चलना ही चलना है। अब ये अलग बात है कि तुम उसके लिए तैयार नहीं रहते, इसलिए परेशान होते। वास्तव में संसार में हो, जैसे देखो भाई, ट्रेन में बैठे हो तो वो तो अपने समय समय पर स्टेशन आने पर रुकेगी, चाहे तुम्हें उस स्टेशन पर उतरना हो और चाहे नहीं उतरना हो। ऐसे ही संसार के सफर में कर्म का उदय तो आएगा, उसे भगवान भी नहीं रोक सकते। और उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ तो बस शांति से जीवन निकल जाए, क्योंकि कर्म का उदय कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय से अपना बिगाड़ लेता है। अंतर समझ में आया ना। अभी देखो, ये तो पढ़ लिया ना नाम कर्म का, अभी चलो आगे चलो। अब गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है, और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहाँ कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभ आदि से उच्च कुल वाले नीच कुल वालों की सेवा करने लग जाते हैं। लो साहब, होता है कि नहीं होता है। अभी चुनाव है, मायावती के पीछे दौड़ेंगे ब्राह्मण, ख्याल में आए कि नहीं। अब कहोगे तुम्हारा कुल कौन सा है रे भाई, तुम कर क्या रह रहे साहब, एक नज़र उठा के देख ले, आशीर्वाद देते जी, वो तो पैर छूते हैं उसके जाके लोग, ख्याल में ना। ये वो ने मूर्खों ने परंपरा चालू कर दी, जिन नेताओं के पैर छूने की, समझ। ये कहना नहीं चाहिए मुझे, मेरा कोई वो क्षेत्र नहीं है,
फिर भी अपनी ये भारतीय संस्कृति इतनी मूर्खों से भरी हुई है, किसी के ही पैर छूने लगते हैं, किसी को ही भगवान। अरे भैया सोच समझ के तो समझो। डॉक्टर साहब तो पहले इस पे इतना बोलते थे कि अपना सिर सड़ा हुआ नारियल नहीं है, तो चाहे जिसके सामने फोड़ दो। नेताओं के पैर छू लेते हैं, सप्तव्यसनी पापी बिल्कुल, ख्याल में है ना, उन्हीं के पैर छू लेते हैं। कोई विचार ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। लेकिन वो लोभाधिक से लिख रहे टोडरमल जी, लोभाधिक से क्यों लिख रहे हैं कि उसको लगता है कि नेताजी अपना काम बना देंगे तो पैर छूता है। तो देखो अब लिख रहे टोडरमल जी, अब तेरा कुल नीचे हो गया कि नहीं, तो ऐसे काम करते हैं। इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद ना माने। ख्याल में है ना। अच्छा बताओ, जैनियों का कुल ऊंचा है क्यों? आपको पता है जैनी ब्राह्मण से भी ऊंचे है, ये बात आपको पता है ना। अब अपन बताओ, अपन ब्राह्मणों से ऊंचे भारत में कैसे हो गए? प्रश्न है मन में, सोचो अपने मन में कि हम ब्राह्मणों से भी ऊपर कैसे पहुंच गए। आप लोग तो शहर में रहे, मैं तो गांव में रहा। गांव में ब्राह्मण भी जैनों को ज्यादा ऊंचा मानते, वो भी कहते नहीं आप लोग क्यों मानते, जबकि सारी बॉसगिरी तो इस भारत में ब्राह्मणों ने कर रखी अपने समय में, तो वो सबसे ऊंचे तो वे ही थे। और हालांकि अपन कैसे हुए? अपन अपने आचरण से हो गए। अपना जो आचरण था ना वो इतना परम पवित्र है, इतना मुनिराजों का, आर्य का, श्राव को इतना उच्च आचरण था कि अपने आप ही ब्राह्मण भी सम्मान देने को राजी हो गया कि लोग आचरण इतना अच्छा पालते, इतनी जीव दया पालते, रात्रि में भोजन तक नहीं करते। ख्याल में है ना, बेचारे बहुत सोच समझ के चलते हैं, बहुत पानी भी छान छान। तो अपना आचरण क्या हो गया? ऊंचा। तो आचरण ऊंचे होने से अपना गोत्र भी क्या हो गया? ऊंचा। ख्याल में। अब जो आजकल जैनी शराब पी रहे हैं, नॉन वेज खाने लग रहे हैं, ये अब जैन कहनाने लायक नहीं बचे। अब इनका आचरण नीच होने से इनका गोत्र भी नीच हो गया। ख्याल में है ना, जो नामधारी रह गए इसलिए इज्जत भी नहीं करते। अब आजकल अपन किसी से कहो, अरे वो कहते साहब हमें मत बताओ तुम्हारे जैनी आजकल क्या क्या कर रहे हैं। क्यों 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 कहते हैं? क्योंकि उन्हीं के साथ उठ के बैठ के खाते। अब जैनियों की तो कम्युनिटी बनेगी नहीं, तो मैं नॉन वेज खाना तो नॉन वेज वाला पकड़ना पड़ेगा ना, और उसके साथ घूमोगे। क्योंकि जैनी क्या करते हैं, उल्टे सीधे खाने वाले लोग ये क्या करते हैं, जैन समाज के साथ रहोगे तो नहीं कर सकते ये आचरण, तो उसके लिए उस ग्रुपों को ज्वाइन करते हैं। समझ गए? यहाँ ये सब चलता है। अब वहाँ खा लिया, लेकिन अब नाम तो लिखा ही है ना जैन। ख्याल में है ना। मैंने तो जब ये बात अभी भी मुझे पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं होती, लेकिन मैं अभी भी ऐसा सुनता हूँ ना। लेकिन अब लोग कहते नहीं, आप मानते नहीं हो, लेकिन है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि जैन नॉन वेज खाने लगे होंगे। लेकिन अब कहते कि नहीं खा लेते, मुझे विश्वास ही नहीं होता बिल्कुल। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर वास्तव में खाने लगे हैं तो बस वो तो फिर किस गोत्र में चले गए ये अपन को बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा इसका उपाय सच्चा क्या है? सम्यक दही हो गया ना। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया। लो साहब, ये कर्मों की अपेक्षा टोडरमल जी साहब कह रहे सुख नहीं पाया जाता, दुख ही दुख है। एक कर्म जीव को कोई सुख में निमित्त नहीं है भैया, दुख ही दुख में निमित्त है। क्योंकि जो सुख मिलता है वो तो क्षण भर का है, और उसमें भी जीव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कसाई की मंदता नहीं हो तो वो पुण्य की सामग्री भी सुख देने में सामर्थ। ये बात नोट करो, क्या कहा मैंने, इसको नोट करो। अगर कसाई की मंदता नहीं है तो पुण्य की सामग्री भी सुखी करने में निमित्त नहीं है जरा सा भी। जैसे कई लोग होते हैं उन पर करोड़ों रुपए है, अरबपति, लेकिन दूसरे की संपत्ति पे नियत बिगाड़ी। अब देखो उसका उदय तो बहुत है, पैसा इतना सारा, लेकिन कसाय विपरीत होने के कारण, तीव्र होने के कारण वो कितना दुखी है, अंदर अंदर कितनी आकुलता में जलता रहता है।
जबकि उसके उदय में तो कोई कमी नहीं, लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं स्वभाव नहीं, हमेशा ईर्षा भाव धरे। ख्याल में है ना, वे बिल्कुल बिल्कुल परेशान है, दूसरों को गाली देते रहते हैं, दूसरों का पैसा बढ़ रहा है, दूसरों का व्यापार चल रहा है, दूसरों के तो अरे हमें पता है, क्यों क्यों ईर्षा भाव क्यों रखना, बेईमानी उनके अंदर पे भाई तुम्हारे पास कोई कमी हो तो बताओ, ठीक है कि नहीं, मेरे पास तो कोई कमी नहीं, लेकिन इसका क्यों बढ़ रहा है, वैसे दुखी है। अंदर देखा तुमने, तो ये उदय की विचित्रताएं जानना कि भाई जीव सोचता तो है ईर्षा भाव, जो सब कसाय भाव तीव्र हो, तो मैंने कितने लोगों को देखा है उनके पास सब कुछ होने पर भी जलते भुनते रहते हैं, 1 मिनट का सुख नहीं है उनके पास। उनसे पूछो तुम्हारे पास सबका उदय सब बढ़िया, तुम क्यों पर, अरे वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को गाली देंगे, दूसरों से जलेंगे भुनेंगे, परेशान होंगे, अथवा जो है उसमें संतुष्ट नहीं होंगे, जो है उसमें मान सम्मान मिल रहा है, इससे क्या होता है, पैसा है इससे क्या होता है। तो देखो ये बात समझ लो, अगर मोह का उदय तीव्र होगा तो पुण्य का उदय तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, ये बात दिमाग में बैठा लो। इसलिए सुखी होने का उपाय पुण्य का उदय नहीं है, सुखी होने का उपाय अगर है तो वो मोह कर्म कमजोर होना चाहिए, कसाय कमजोर होनी चाहिए। हमारी तुम्हारी कसाय जितनी मंद होगी, जितनी अभाव होगा, उतने हम सुखी होएंगे। इसलिए जिन जीवों को हमारा पुण्य का उदय बढ़ जाए, हमारा पुण्य का उदय आ जाए, ऐसी भावना रहती है और पुण्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि पुण्य के उदय से कोई जीव सुखी नहीं, क्योंकि जिसकी कसाय जितनी तीव्र होगी वो उतना दुखी होगा। क्लियर होगी बात? इसलिए अपनी कसाय को कम करो। काय को कम करो? हाँ, दुख का कारण कसाय है, दुख का कारण परद्रव्य नहीं, सुख का कारण कसाय का अभाव है। मोह माने कसाय, मोह का नाम ही तो कसाय, और क्या है। मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर जीव कसाय करता है। अंतर समझ में है ना? लिखा है ना टोडामल जी ने, आएगा भी आगे, कि कसाय कैसे उत्पन्न होती है। पर द्रव्य को इष्ट अथवा अनिष्ट मानकर कसाय उत्पन्न होती है। तो इष्ट अनिष्ट कैसे मानता है? तो मिथ्या दर्शन से, बस इतनी सरल सी बात है। इसलिए मिथ्यात्व के नाश का ही उपाय करना चाहिए। अब देखो, पर्याय की अपेक्षा से चर्चा चलती है, पर्यायों की अपेक्षा से अब इसी के दुख का वर्णन करते हैं। किसके? अपना, अपन ये दुख भोगे। देखो, इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, ले उसा। इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना होता है, फिर वहाँ से निकलना ऐसा है जैसे भांड में बुझते हुए चने का उचट जाना। इस प्रकार वहाँ से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस्त में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करते हैं। ये सब अपनी कहानी है। जो वर्तमान में अपन भूले पड़े हैं ना, और प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं, वो सब भूल भाल गए कि काहे की एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये जीव जंतु दिखाई देते हैं, ये मच्छर मक्खी सब दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ये सब जीव राशि है। और इसी जीव राशि में हमारा अनंत काल बीता है। अनंत काल अभी की बात नहीं है, अनंत काल बीता। बड़ी मुश्किल से ना जाने कैसी योग्यता जगी होगी, कैसे उदय बदले होंगे कि मनुष्य पर्याय में आ गए। अब मनुष्य पर्याय में आने के बाद जो हम ये दुख की कहानी खत्म कर सकते थे, जो संसार के अभाव का उपाय कर सकते थे, वो उपाय ना करके क्षणिक सुखों को इकट्ठा करने में ये वर्तमान पर्याय, अमूल्य पर्याय, ये सुंदर अवसर, दुर्लभ अवसर गंवाने में लगे हुए हैं। अंदर समझ में आया? जरा जरा सी कसायों में समझ में आ रहे अरुण जी? जरा जरा सी कसायों में। देवेंद्र जी समझ में आ रही? अब क्या जिम्मेदारी है आप दोनों के ऊपर? कुछ है? कुछ भी नहीं। अब
पूरा आत्मा ध्यान करोगे साहब क्या करें, आत्मा में मन ही नहीं लगता। समझ गए ना? थोड़ा अभी क्या करें साहब, ये विकल्प। अब तो सोच लो बात, पहले तो ये कहते थे कि साहब जिम्मेदारी है इसलिए मन नहीं लगता, काम देखना पड़ता है, तो इसका मतलब अब जिम्मेदारी नहीं है तो अब लगना चाहिए कि वास्तव में अब भी नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि लगता ही नहीं था, वो तो बहाना था। अंतर समझ में आया ना? आदमी को 60-65 साल की उम्र में तो आगे बिल्कुल कहना चाहिए सब निपट गया, अब मुझे कुछ नहीं भैया, बहुत मुश्किल है, अब तो मैं दिन रात आत्मा का चिंतन करूंगा, वेद ज्ञान करूंगा, मैं नहीं कर सकता कुछ। कई लोगों से पूछो कि अब दुकान क्यों करते हो, तुम्हारे बेटे ये सब बातें हैं, अब व्यापार क्यों करते हो, क्या साहब करेगा मन नहीं लगता। आप कहते दुकान क्यों करते, पैसा किसे चाहिए, ख्याल में ना? कई लोग ऐसे पैसे नहीं चाहिए उनको, दुकान पे बैठे रहते हैं। अपन को कि आपको पैसे नहीं चाहिए तो आप बैठे क्यों रहते, बस क्या करें टाइम कट जाता है। तो भाई ये इसलिए आदत है कि जिंदगी भर मेहनत करी है, अब इतनी मेहनत करी कि अब बैठा नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी पत्नी मेरे से कहती है तुम बहुत कम मेहनत करते, तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं अभी से बैठने का अभ्यास कर रहा हूँ, बुढ़ापे में बैठना है 2-4 घंटा तो मैं, समझ गए ना, कुछ भी आराम करूँ, लेटा रहूँ, सो जाऊँ, वो चलेगा, लेकिन व्यर्थ नहीं जाना, क्योंकि आदत नहीं डालेंगे अभी से तो फिर बाद में बहुत पछताएंगे। इसलिए जिन लोगों को ये बैठने की आदत नहीं पड़ती वे बहुत पछताते हैं। अब आपको गजब की बात है, समझिए ना, मैं 4 घंटे 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा इतना काम करता हूँ बस, चाहे मैं पढ़ूँ लिखूँ नहीं पढ़ूँ उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं पढ़ता हूँ वो कुछ नहीं। लेकिन अभी अगर तुम अपने को लगाओ 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 सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक पागलों की तरह, तो फिर जब तुम्हारा दिन आएगा कि बैठो, बस तुम नहीं बैठ पाओगे। क्यों? सरल है ना, जब जो काम जिंदगी भर किया है उसको अचानक से कैसे रोक सकते हो। इसलिए फिर तुम क्या करोगे। अब सुनो अरविंद जी, सुनो अरविंद जी, तुम्हें व्यापार से निवृत्ति दिला भी देगा तुम्हारा बेटा, दिला तो देगा ही वो, ये तो बात पक्की है। तुम नहीं लोगे तो भी दिला देगा, क्योंकि वहाँ तुम सीट पे बैठोगे उसको तुम चुभोगे कि अब ये बैठे रहते हैं भे भे करते रहते हैं, अब मुझे अपने हिसाब से धंधा करना है, इनकी अपनी चल रही है, मुझे पीवीसी लगानी है जी अपनी बता रहे। अरे मेरा अपना हिसाब है ना, आप जाओ अपना काम करो। तो तुम्हें निवृत्ति नहीं भी लेनी तो भी ले लोगे। अब घर पे पहुंचोगे, घर पे है ही अपनी देवी जी, वो कहेंगे घर पे क्या कर रहे हैं, कुछ करो, तो तुम फिर मंदिर में आ जाओगे और फिर मंदिर में काम पकड़ोगे। अंत समझ आए? और मैं सबसे कहते फिरोगे अब निवृत्ति ले ली, अब बस मैं धर्म की सेवा करूँ। जो धर्म भरम की सेवा नहीं है ये झूठ है, ये तो उस कसाई की पूर्ति है। ये लोग बुढ़ापे में आगे मंदिरों में चिपक जाते हैं, समझ में आए ना? जवानी भर गोल, बुढ़ापे मंदिर में दिखते हैं और लगे रहेंगे फिर के साहब क्या बात है, अरे साहब धर्म की सेवा साहब, कुछ नहीं रखा साहब, ऐसी बातें सीख लेता है बदमाश, समझ में ना? अंदर से कुछ है नहीं और खोखला पड़ा है, हाँ ऐसी बदमाशी करते हैं, ख्याल में है नहीं, अंदर देखता नहीं कि सब कसाई की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। कि कोई कसाई के अभाव के कारण है, इनसे किसी का कसाई का अभाव है? बढ़िया तो है, बिल्कुल बराबर। अपन को कोई ये तो कह ही नहीं रहे कि बढ़िया नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। सम्यक दर्शन चाहिए हो तो इसलिए समझनी पड़े, बाकी बढ़िया तो सभी कुछ बढ़िया है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वो ही बढ़िया है, समझ गए नहीं? सब बढ़िया तो दवाई है, बढ़िया की क्या बात कर। घर बनवाने से अच्छा है मंदिर बनवाओ, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता। हम ये कह रहे, हमें निश्चित थोड़ी कह रहे तुम मत बनवाओ। घर की सेवा करने से अच्छा है मंदिर की सेवा करो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता। बच्चों को नहाने से अच्छा है प्रक्षाल करो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ गए नहीं समझ गए? तर्क दिए जाते ना, ये सब तर्क मुझे मंजूर है, सब बातें मेरे को स्वीकार है, लेकिन इनसे सम्यक दर्शन नहीं होता, ये पहले समझ लेना।
तुम्हें जो करना हो वो करो, वो तुम्हारी इच्छा। तो मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो अपन बैठने की आदत नहीं डालते ना, फिर ये बाद में तुम्हें जब बैठा दिया जाएगा ना, बैठोगे नहीं, फिर बहुत तकलीफ हो, बहुत तकलीफ। बेटा दुत्कारेगा तो तुम वहीं खड़े रहोगे। मैं तो देखता हूँ ना, बेटा दुत्कारते ही है ना, पिता खड़े, क्या करे, कुछ काम नहीं समझ में आता, करे क्या। वो बार बार कहता है शांति से बैठ जा, कहाँ से बैठ जाए। ये मास्टर जी, ये तो अपने इधर की बात है, देखा तुमने इसके कभी कभी गुप्ता के यहाँ ये जो पेंट बेचता है, ये अपनी गली के बाहर, देखो उसके कैसा बड़ा नेता था ना वो पहले, अब उसका बेटा बात बात पे डांटता रहता उसे। मैं कभी भी जाता इतना डांटता, मैं कहता भाई इतना क्यों डांटे तुम, शांति तो रखो। अरे कुछ बोल रहे तो अरे तुम्हें क्या पता भाई साहब, ये दिन भर का काम है, कभी किसी को कुछ बोलो, जबकि उसका सब बनाया हुआ। मैं देखता है संसार का स्वरूप देखो तुम कैसे। मैं तो यहाँ कम रहा हूँ अभी तुम लोग तो बहुत पुराने सब, ये तो सब जानते ना कितनी पुरानी बात, क्योंकि मैं भी 13 साल पहले देखता था ना उसकी क्या चलती थी है। वहाँ पे जाओ उसके मदान वाले के यहाँ, समझ गए ना, तो वहाँ 3 पीढ़ियाँ बैठती हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी। मदान उधर कृष्णा नगर वो रजिस्ट्री करता है जो, हाँ 3 पीढ़ियाँ बैठती, उसका बाप उसका बेटा उसका बेटा। अब देखो तो सारी जनता देखो, जो उसका लेटेस्ट बेटा है ना वाले तीसरी पीढ़ी, उसका इंतजार करती रहती है। वो भाई साहब है, अब वो बेचारा पूछता था मुझे भी तो बता दो, तुम्हारे कोई काम नहीं। और जो उसका बाप है वो तो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं। मेरे को इतनी हंसी आती है, मैंने कहा ये भगवान जगत का कहीं ऐसा ही स्वरूप है क्या, मुझे भी ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे, ये समझ में आया ना। मेरे को बड़ा वो लगता है भाई है ख्याल में है कि अरे ये मोह की महिमा है, क्यों नहीं देखना चाहूँ तो नहीं देखे, जो अभी तत्व निर्णय करे वो बिल्कुल नहीं देखे। क्या देखना, तू चला मैं चला, मैं तो वैसे ही भाव का नाश करने के उपाय में लगा हूँ, तेरा यार टाइम बर्बाद थोड़ी करना। मैं ये निर्णय करो, ख्याल में है ना। ये जब तक तुम्हें अंदर से ये आत्मा की बात इतने हृदय में जा, देखो भाई अत्यंत करुणा पूर्वक ये बातें कही जाती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, हंसी बनाने के लिए, किसी पर कटाक्ष करने के लिए मैं ये बातें नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाई साहब बिना सुई चुभाए कांटा नहीं निकलता। जब तक हम सच्चाई नहीं बोलेंगे तुम सच्चाई सुन के भी नहीं समझ पाओगे। और मुझे उन्हीं शब्दों में बोलनी पड़ेगी जिनमें तुम्हें चुभे, जिसमें तुम्हें समझ में आए। ये लोरी सुनाने का काम बंद कर दिया मैंने, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसी बात सुनाता हूँ जो तुम्हें अंदर से चुभे के कहीं तो सही बात थी, अंतर समझ में आया ना। देखो बहुत मुश्किल है मोह का नाश करना। अनादि काल तो चला गया, वर्तमान काल भी जाने लग रहा है। वर्तमान काल में भी अगर अभी नहीं संभले तो फिर अनंत काल की यात्रा यही नरक निगोद की चालू हो जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक भव के अभाव का उपाय करो, तत्व विचार करो, वेद ज्ञान करो। सहजानंद।